देखिए, आज की बैठक में हम लोग चर्चा इसलिए किए हैं कि बिहार नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के बाद बदली हुई परिस्थिति में वार्ड पार्षद जो है निर्वाचित, वो बिल्कुल अधिकार विहीन हो गए। उनका शोषण पदाधिकारी कर रहे हैं, चीफ काउंसिलर कर रहे हैं, मेयर कर रहे हैं। वो अपने वार्ड के छोटी छोटी योजनाओं के लिए भी दर दर भटक रहे हैं। कहीं मान लीजिए मैनहोल कैचपिट टूट जाता है, उसमें भी कोई उनका सुनने वाला नहीं। बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत और बिहार में जो पार्षदों का चुनाव होता था वो बिना सिंबल का, बिना दलीय आधार पर। इसलिए इसका मकसद ये था कि सरकार कोई भी बने, ग्रास रूट पर की समस्याओं के समाधान में दलीय भावनाएं आड़े नहीं है। लेकिन आज के डेट में स्थिति बहुत ही बद से बदतर है, विकराल है। प्रतिदिन कार्यपालिका द्वारा, सरकार के द्वारा हमारे अधिकार, हमारे पावर को कंडेम किया जा रहा है, उसको काट के कम किया जा रहा है और पार्षद को बिल्कुल अधिकार विहीन बना दिया। उसी सब के मामले में हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया। इसके लिए हम लोग विधायक, सांसद के पास अपने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ उनकी अपनी भावना से अवगत कराएंगे। अपने अधिकार के लिए हम लोग उनसे गुहार लगाएंगे। हम लोगों का चुनाव दलीय आधार पर नहीं हुआ है, बिना सिंबल का हुआ है, ये बात उनको समझना होगा। और हम लोगों का अधिकार काट के वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं जनता के समस्याओं को, समाधान को अटकाना का चाहते हैं। यही मैसेज हम लोग जनता को देना चाहते हैं। हम लोग को एक तो अधिकार विहीन करा दिया है। रोड पर हम लोग घूम रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में पार्षदों का ही नहीं, बहुत लोगों का निर्मम हत्या हो रहा है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सभी जनप्रतिनिधियों के जान माल की सुरक्षा का कर्तव्य है सरकार का। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और सभी पार्षदों का, जनप्रतिनिधियों का जान माल की सुरक्षा हुई, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। आज आपसे पार्षद किलो आए हुआ, बहुत जगह से आए। लगता है कि 2 दर्जन से अधिक निकाय के पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। आप लोग तो देखें ही सभी जगह पर। अभी जो हम लोग क्या नाम है, विज्ञप्ति भी हम लोग जारी करेंगे, उसमें सभी लोगों का जो हस्ताक्षर है रजिस्टर का, वो भी हम आप लोग को शेयर करेंगे। आप लोग खुद देख लीजिए। आज की बैठक में जितनी संख्या होनी चाहिए संख्या नहीं रही, कुर्सियां खाली रही, क्या कुछ कारण समझते हैं? नहीं, देखिए, बात है कि हम लोग संसाधन से कमजोर हैं। अब महापौर है, MLA है, मंत्री है, उन लोग के पास संसाधन है। लेकिन जो हम लोगों का पार्षदों का जो ग्रुप है वो बहुत कम समय में 2000 की संख्या को पार कर चुका। पूरे अगर पार्षदों की संख्या जोड़े तो लगभग 7-8 हज़ार हम लोग पार्षद 261 नगर निकाय में होंगे। लेकिन हम लोग को सबको अपने खर्च से पटना आना और कोई भी कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे महापौर और महापौर संसाधन युक्त है, घूस उस कमा के पूरा पेट उनका भरा हुआ है, सब लोग को ढोक बा के ले आते हैं। अब जो भी लोग पटना आ रहे हैं वो अपने संसाधन से आ रहे हैं, मिलजुल कर आ रहे हैं। कोई बस से आ रहा है, कोई टेम्पू से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई लाने वाला नहीं है। यहाँ जो भी लोग हैं वो अपने अधिकार को लड़ने वाले क्रांतिकारी लोग आज यहाँ पहुँचे। मीडिया के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं, जिस तरह हमारे लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा तो जन आंदोलन करेंगे और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। और मुख्य पार्षद और जो भी हम कार्यपालक पदाधिकारी की जो मनमानी चल रही है वो हम माननीय वार्ड पार्षद लोग अब नहीं चलने देंगे। और बिहार सरकार के जो माननीय मंत्री जी जो नया संशोधन अधिनियम पारित किया है उसको अविलंब वापस ले, नहीं तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। आने वाला बिहार सरकार का चुनाव है, चुनाव में इसका हम लोग वोट के साथ चोट करेंगे, जिससे उन लोग को समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग जनता से जुड़े हुए डायरेक्ट लोग हैं, हम लोग ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं, हवाई पे हम लोग नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग को हर चीज़ का तजुर्बा होता है। तो इसलिए हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि आप इस अधिकार अधिनियम को वापस लिया जाए। मैं अपने बातों से यही उनको मैसेज देना चाहता हूँ। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ सरवर इमाम तंजील, वार्ड पार्षद, नगर पंचायत सयारंजन, वार्ड 16 से। लड़ाई जब सरकार हमको सेवा के लिए अपने नगर पंचायत में दी है, जनता से हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो हमको जब अधिकार नहीं देंगे तो हम जनता की कैसे सेवा कर पाएंगे? हमारी लड़ाई सरकार से तब तक रहेगी जब तक हम जनता की सेवा करने के लिए जो अधिकार है हमको नहीं मिल जाएगी। महापौर से नाराजगी किस बात क्या हुआ? अब जो सुविधा हमको सरकार से मिलनी चाहिए, वो सुविधा उनके द्वारा हम तक नहीं मुहैया कर जाता है, पार्षद को ठगा जाता है, तो लड़ाई तो लड़ना निश्चित पड़ेगा।
शुरुआत तो हमको अपने से ही करना पड़ेगा ना। आगे की रणनीति कैसे है? रणनीति हमारे जो भी संघ लेके चल रहे हैं, हम निश्चित हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक हमको अधिकार नहीं मिल जाती है। आप कह रहे थे ये एकजुट नहीं है भाजपा, कैसे हमेशा एकजुट हैं और एकजुट ही रहेंगे, क्योंकि बिना एकता की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है और ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमको अधिकार नहीं मिल जाती है। जी अरविंद पटेल, नगर पंचायत भोपाल से पार्षद संघ के अध्यक्ष। असल में देखा जाए तो नाराजगी महापौर से थोड़ी बहुत है, लेकिन ज़्यादा हमारी सरकार से है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे हकों को, जो अधिकारों को छीन लिया और हमें पंगु बनाया है, तो उस नाराजगी असल में देखी जाए तो बिहार सरकार। जिस तरह से आप सरकार को मांग कर रहे हैं भी कर रही है कि ये कह रही है उनका भी पावर को छीना जा रहा है, और आप कह रही है आपका भी छीना जा रहा है। नहीं, तो जब महापौर के अधिकारों की बात थी तो हम सब पार्षद उनके साथ हो गए थे, लेकिन अब जब हम पार्षद हैं तो खुद को मतलब एक कहा जाता है ना कि गार्जियन, जो हम उनको गार्जियन मानते थे, आज वो गार्जियन हमारे साथ नहीं है। अगर वो एक गार्जियन के तौर पर हमारा साथ दे तो सरकार जरूर हमारी आवाज़ सुने। फिर ऐसा लगा कि तो बाय द पीपल हो गया, चुनाव होता है ना, होता है एक समय था कि आप तो कौन बेहतर था? वो पहले वाला बेहतर था, जब पार्षद अपने अध्यक्ष को चुनता था, अपने मेयर को चुनता था। अब तो जनता द्वारा चुना गया है तो पार्षदों के प्रति तो मेयर की जवाबदेही बनती नहीं है। कभी पार्षदों का उन्होंने एक बार कुछ भी नहीं पूछा कि क्या, तो बोर्ड की बैठक में हम लोग चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन कुछ वैसा होता नहीं है, बस अखबारों में हेडलाइन बन के रह जाता है। आगे क्या करेंगे? पटना में कम दिख रही है, पटना में बैठक हो रही है, लेकिन यहाँ के 8% की तरफ कम दिख रही है। नहीं, तादाद मान लीजिए कि यहाँ पे अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन बैक सपोर्ट पूरा है। आगे क्या रणनीति, किस तरह लड़ाई लड़ेंगे? आगे रणनीति यही है कि पहले हम लोग माननीय मंत्री महोदय के पास जा रहे हैं, उनसे मीटिंग करके देखते हैं, अगर वो कुछ करते हैं, नहीं तो हम लोग फिर आगे कोर्ट तक जाएंगे।